दोस्तों, साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण इस बार 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में यह कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनका होने वाला जो शिशु है उस पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव एकदम सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को साल 2025 के दूसरे और पूर्ण चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। और इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वो 14 मार्च 2025 को लग चुका है, और अब साल 2025 का यह दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वो बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी, और 7 सितंबर का लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा। तो यह चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा, और भारत के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय की। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर हो जाएगी, और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। और बात कर लें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले से मान्य होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होता है। और क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर ले सूतक काल के समय की, तो आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर हो जाएगा, और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए, और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देनी चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय
गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र, जाप आदि करते रहना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती को ग्रहण में गलती से भी देखना नहीं चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल न करें और ना ही बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो किसी कारणवश स्नान ना कर पाए, संभव ना हो तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें और अपने कपड़े अवश्य बदल लें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छौंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने को जितना साधारण रखें उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा बता दें कि ग्रहण के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज में खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें तुलसी दल तोड़कर पहले से ही रख लें और फिर उन्हें जरूर ही डालें। इसके अलावा बता दें कि चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के दौरान बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना या बाल बनाना, यह सभी कार्य बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना और दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं और इस समय ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। या फिर आप कुश यानी कि घास भी डाल सकते हैं। इससे उन अन्न और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी गई है। इस दौरान आरती पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल, पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें नहीं खानी चाहिए। सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों से भी बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ या ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के समय किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके ऊपर भार पड़ता है और 12 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। इस दौरान सोना नहीं चाहिए। लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े और बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय जितना हो सके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करें। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए
आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए या किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। एक मंत्र मैं आप सभी को बता रहा हूं, इसे आप कहीं नोट कर लें और चंद्र ग्रहण के दौरान आप इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम चंद्राय नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः। मंत्र का जाप कर सकते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के मंदिर से लेकर घर के हर एक कमरे में जरूर ही करें। इसके बाद आप किसी जरूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को अन्य धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक प्रकार के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाता है। तो इस समय आप धन लाभ के लिए ग्रहण के समय श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीके से लाभ होते हैं और पैसे रुपए से जुड़े हुए जितने भी ब्लॉकेज आपके जीवन में आपकी कुंडली में लगे हुए हैं वह अपने आप ही खुल जाते हैं। सुख समृद्धि के लिए ग्रहण के समाप्त होने के बाद गाय माता को गुड़ और रोटी अवश्य ही खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। इससे नजर दोष की समस्या से आपको मुक्ति मिलती है। चंद्रमा के दोष, कुंडली में मांगलिक दोष हो या फिर चंद्र दोष हो तो इसके निवारण हेतु ग्रहण के समय चंद्र मंत्र का जाप करें और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे चंद्र दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ हेतु अगर घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर गंगा जल छिड़कें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर प्रमोशन चाहिए, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ऐसे में चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद तुलसी माता के पास में आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही में वहीं पर अक्षत और रोली जरूर ही रख दें। इससे आपके नौकरी और व्यापार में जो भी दुविधाएं आ रही हैं, विपत्ति आ रही है, वह बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस बार साल 2025 में 7 सितंबर को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण और यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है। इसलिए आपको यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है और इस चंद्र ग्रहण के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इस साल 2025 में इस चंद्र ग्रहण पर कुछ खास होने वाला है। तो आप जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, चंद्र ग्रहण की मध्य रात्रि कितने बजे से होगी और उसके बाद चंद्र ग्रहण का मोक्ष कितने बजे से होगा, सूतक का काल कितने घंटे तक पहले से लगेगा और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साल 2025 का यह दूसरा चंद्र ग्रहण है जो कि भारत में साफ साफ रूप से देखी जा सकती है। भारत में इस चंद्र ग्रहण को 7 सितंबर की रात 8:58 से शुरू होगा और 8 सितंबर की सुबह 1:25 तक चलेगा। इस दौरान लाल या नारंगी रंग का चंद्रमा, जिसे कि ब्लड मून कहा जाता है, वो आप लोग साफ रूप से देख पाएंगे। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होगा जब पृथ्वी की छाया पूरी तरह से चांद की सतह पर पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण जो लग रहा है, इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे पहले से लग जाएगा। तो आप सभी को बता देता दूं कि जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले लगता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ होता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर 12:58 पर लग जाएगा। और अब बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण में यानी कि कोई भी ग्रहण लगता है तो क्या क्या सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है कि जब भी ग्रहण लगा हो उस समय घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है और गर्भवती महिलाओं को इस समय कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी कारणवश घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गेरू जरूर लगा दीजिए।
तीसरे नंबर पर है, आपको ग्रहण के समय किसी भी धारदार वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तब स्नान जरूर ही करें और इसके बाद अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ग्रहण के दौरान आपको सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस समय भगवान का ध्यान करना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो यह थी ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी। साल 2025 का यह दूसरा चंद्र ग्रहण है जो कि भारत में दिखाई देने वाला है। इसका समय और सूतक काल आप कहीं पर नोट कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद 4 ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत 7 सितंबर 2025 रविवार की रात से ही बदलने जा रही है। माताएं बहनों, आपको बता दें कि साल का दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण इसी 7 सितंबर को पड़ने वाला है। भक्तों, आपको हम यह भी स्पष्ट कर दें कि यह कोई आम बात नहीं है, बल्कि इस दिन आकाश में ब्लड मून का अद्भुत और अलौकिक दृश्य दिखाई देगा। इसी कारण चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित, धार्मिक विद्वान और वैज्ञानिक तक कर रहे हैं। पंचांग के हिसाब से इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण घटित होगा और इसी दिन साल 2025 का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगेगा। धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए और भोजन का सेवन भी करने से बचना चाहिए। ऐसा विश्वास है कि इस समय किए गए मांगलिक कार्यों का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आइए अब जानते हैं इस साल के दूसरे और सबसे खास चंद्र ग्रहण की तिथि और समय के बारे में। हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि यह ग्रहण कितने समय तक चलेगा, कहां कहां से दिखाई देगा और कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत इस चंद्र ग्रहण के बाद चमकने लगेगी। आपको यह भी बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा किस राशि के जातकों पर सबसे अधिक बरसने वाली है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर भोलेनाथ की नजर पड़ जाती है उसका भाग्य ही पलट जाता है, उसके तारे जगमगा उठते हैं और जीवन में अचानक सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए आप सभी से फोल्डेड हैंड्स के साथ निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि माताएं बहनों, यह कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही खास और प्रभावशाली चंद्र ग्रहण है। 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस ग्रहण के बाद बदलने वाला है। इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अब हम आपको सारी जानकारी क्रमवार देंगे कि चंद्र ग्रहण का सही समय कब होगा, सूतक काल कब लगेगा और इसका धार्मिक तथा ज्योतिषीय प्रभाव किन किन रूपों में पड़ेगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे खगोल शास्त्र की भाषा में ब्लड मून भी कहा जाता है। इसका असर पूरे विश्व पर दिखाई देगा और खास तौर पर भारत, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में यह बहुत साफ नजर आएगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेती है, तब सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इसी अद्भुत खगोलीय घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आइए जानते हैं इस लंबे चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल। भारतीय समय के अनुसार उपछाया ग्रहण रात करीब 9 बजे से शुरू होगा। उसके बाद आंशिक ग्रहण रात करीब 10 बजे से दिखने लगेगा और 11 बजे के आसपास चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में प्रवेश कर जाएगा। ठीक 12:20 पर यह पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी ब्लड मून पूरे भारतवर्ष में साफ साफ नजर आएगा। इसके बाद धीरे धीरे यह घटना समाप्त होने लगेगी और रात करीब 1:35 पर यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यानी यह ग्रहण लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा और इसका प्रभाव भी काफी गहरा रहेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और खासकर इसे उन माताओं और बहनों तक पहुंचाएं जो गर्भवती हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण का असर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं पर विशेष रूप से पड़ता है। इसलिए हम आपको कुछ खास उपाय भी बताएंगे जिससे आप इस चंद्र ग्रहण के दोषों से बच सकते हैं।
साथ ही यह भी जानेंगे कि वे कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में ब्लड मून इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से होकर गुजरती हैं और चंद्रमा पर लाल तांबे जैसी छाया डाल देती हैं। इसी वजह से यह दृश्य अद्भुत और रहस्यमय दिखाई देता है। इस बार का ब्लड मून पूरे भारत में साफ तौर पर दिखाई देगा। भक्तों, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि इस भाद्रपद पूर्णिमा की रात होने वाला यह चंद्र ग्रहण 12 राशियों में से 4 राशियों के लिए जीवन बदल देने वाला साबित होगा। इन राशि वालों पर भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद बरसेगा, उनके दुख दर्द दूर होंगे, धन और समृद्धि का आगमन होगा और उनके जीवन के तारे चमकने लगेंगे। दोस्तों, वे 4 खुशनसीब राशियां कौन कौन सी हैं यह हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को बीच में छोड़े नहीं क्योंकि यह चंद्र ग्रहण कोई साधारण घटना नहीं है बल्कि साल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ब्लड मून है। ज्योतिष और वैदिक मान्यता के अनुसार ऐसा संयोग पूरे 122 वर्षों के बाद बना है। इस दिन का चंद्रमा रक्तिम रंग लिए नजर आएगा क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है तो सूर्य की रोशनी तांबे जैसे लाल रंग में बदलकर चंद्रमा पर पड़ती है। भारत में यह दृश्य हर राज्य में साफ तौर पर दिखाई देगा। इसके साथ ही यह यूरोप, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका से भी देखा जा सकेगा। दोस्तों, ज्योतिष और वैदिक मान्यता के अनुसार इस दिन आपको कुछ खास काम अवश्य करने चाहिए जिनके बाद जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय सभी देवी शक्तियां चरम पर होती हैं और उस समय किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ अवश्य लिखें ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद सीधे आपके जीवन में उतरे। तो आइए अब हम विस्तार से बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर भोलेनाथ का कृपा दृष्टि होने वाला है और जिनके जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है। उन्हीं में से एक हैं भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ जिस इंसान पर कृपा कर देते हैं उसके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन जो लोग पाप करते हैं, बुरा काम करते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उन पर भोलेनाथ का प्रकोप भी उतरता है। इस बार की 12 राशियों में से कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसने वाली है। इस चंद्र ग्रहण के बाद उनके जीवन से हर तरह की कमी समाप्त हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इस प्रभाव से इन राशि वालों के जीवन में अब अपार खुशियां आने वाली हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने के बाद इन राशि वालों के जीवन से दुख दर्द और कष्ट मिट जाएंगे। उनके जीवन में धन, सफलता और बड़ी उपलब्धियों की प्राप्ति होगी जिससे इन राशि वालों का भाग्य चमक उठेगा और जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों, जिन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों की चर्चा हम यहां कर रहे हैं उन पर भोलेनाथ की कृपा बहुत जल्द बरसने वाली है। दोस्तों, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। जी हां, मेष राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा। अगर आपका व्यापार लंबे समय से ठप पड़ा हुआ है तो वह चलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में नई नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे जिनसे आपको धन की प्राप्ति होगी। इस ग्रहण के बाद आपके पास जो धन आएगा उसमें बढ़ोतरी भी होती चली जाएगी। अगर आप इस चंद्र ग्रहण के बाद कोई नया व्यापार शुरू करेंगे या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और अच्छा धन लाभ होगा। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में मानसिक शांति भी बढ़ेगी और आप आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकेंगे। मेष राशि वालों के बारे में ज्योतिष और वैदिक मान्यता यही कहती है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। समाज में आपका नाम और आदर बढ़ेगा।
आने वाले समय में आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देंगे। कुल मिलाकर यह ग्रहण मेष राशि वालों के लिए सफलता, सम्मान और समृद्धि लेकर आने वाला है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक सोमवार भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके नवग्रह संतुलित रहेंगे और जीवन में निरंतर प्रगति बनी रहेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण बहुत खास रहने वाला है। कहा जा रहा है कि इस ग्रहण के बाद आपकी नौकरी लग सकती है। यदि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है। लंबे समय से जो लोग अपने दुर्भाग्य के कारण परेशान थे, उनके जीवन से यह ग्रहण अशुभता को खत्म कर देगा। आपका भाग्य बलवान हो जाएगा और आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। राहु और केतु की स्थिति भी आपके पक्ष में हो जाएगी। इसके कारण आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें सफलता मिलेगी और फायदा ही फायदा होगा। मिथुन राशि वालों के जो पैसे लंबे समय से मार्केट में फंसे हुए थे या किसी को उधार दिए गए थे, वह भी इस चंद्र ग्रहण के बाद आसानी से वापस मिल जाएंगे। अगर आप इस समय के बाद कोई निवेश करेंगे तो उससे आपको अच्छा खासा लाभ होगा। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के भी शुभ योग बन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में इस बार का चंद्र ग्रहण पूरी तरह से सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो प्रत्येक सोमवार किसी गाय को अपने हाथों से 8 रोटियां खिलाना बिल्कुल न भूलें। ऐसा करने से पूरा साल आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों को इस चंद्र ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस ग्रहण के बाद आपके विरोधी और दुश्मन आपके सामने हार मान जाएंगे। अगर नौकरी में बाधाएं आ रही थीं तो वे समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। कन्या राशि वालों के विदेश यात्रा पर जाने के योग्य बनेंगे, विवाह के अवसर बनेंगे और लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए परेशान लोग भी इस चंद्र ग्रहण के बाद संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के जीवन में यह ग्रहण किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यह ग्रहण आपके लिए नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आएगा। धनु राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण भी बहुत खास रहेगा। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो अब उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। जो संपत्ति लंबे समय से बिक नहीं रही थी, वह इस ग्रहण के बाद आसानी से बिक जाएगी और आपको अच्छा मुनाफा भी देगी। आपके अटके हुए पैसे भी आपको लौट मिलेंगे। आपके दुश्मन और विरोधी भी आपके मित्र बन सकते हैं। समाज में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बढ़ेगी। आपके ऊपर जो भी दोष था, चाहे शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती या कोई और बाधा, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस बार आपको देवों के देव महादेव का सीधा आशीर्वाद और वरदान मिलने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। घर परिवार में खुशहाली बढ़ेगी। आपके लिए वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के अवसर बनेंगे। लंबे समय से आप आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे थे, लेकिन आने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी आत्मिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जो भी निर्णय अपने जीवन में लेंगे उनसे आपको लाभ ही मिलेगा। करियर और कारोबार में भी उन्नति देखने को मिलेगी। लंबे समय से जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनकी नौकरी लग जाएगी। महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में सफलता की राह खुल जाएगी और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस आपको करना यह होगा कि प्रत्येक सोमवार पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन पर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण की रात घर के इस कोने में चुपचाप रख देना। यहां पर 1 रुपए का सिक्का जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा इस चंद्र ग्रहण के बाद बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 की रात एक ऐसा अद्भुत नजारा होने जा रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। इस रात आकाश में लगने जा रहा है साल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण चंद्र ग्रहण। और यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्लड मून होगा
जिसमें पूरा चांद लाल रंग का दिखाई देगा। जी हां दोस्तों, 7 सितंबर की इस रात जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि चांद अपने सामान्य सफेद रूप में नहीं बल्कि रक्तिम आभा में चमक रहा होगा। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है साल का सबसे बड़ा और महाचंद्र ग्रहण। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा बल्कि यह एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी इस चंद्र ग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा की रात को लगने जा रहा है और भाद्रपद पूर्णिमा की रात वही रात होती है जिस रात माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। इस बार का चंद्र ग्रहण और भी खास है क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में भारत में दिखाई देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती हैं और चंद्रमा पर पड़ती हैं। इसी वजह से चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे आसमान में एक चमकता हुआ लाल चंद्रमा। यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत और दुर्लभ होगा। और ज्योतिष आचार्य के अनुसार ऐसे चंद्र ग्रहण का समय पूरे 108 वर्षों बाद आया है। और इस दिन अगर आप हमारे वीडियो में बताए गए 1 रुपए के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई वेद पुराणों में शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसके बारे में कई पंडित ज्योतिष तांत्रिक पहले भी बता चुके हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपको अपने जीवन के आर्थिक संकट से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचता हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण पर 150 साल बाद ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिस दौरान आप जो भी उपाय करेंगे उसका पलटकर आपको हजारों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 की रात आकाश में लगने वाले ब्लड मून चंद्र ग्रहण का असर सिर्फ खगोलीय नहीं बल्कि आपके जीवन पर भी गहरा होगा। इस रात के अद्भुत योग से अगर आप 1 रुपए के सिक्के का सही उपाय कर लें तो आपके धन, भाग्य और सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की और अपनी राशि भी डालें। दोस्तों, आपकी राशि के अनुसार हम आपको इस चंद्र ग्रहण के सबसे असरदार उपाय भी बताएंगे। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक ही दिन में कैसे मिल सकता है। आखिर एक सिक्के से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव कैसे आ सकता है और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से कैसे एक ही दिन में मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि जब आपके घर पर कोई मांगलिक कार्य होता है या त्योहार की पूजा पाठ होती है तो उसकी शुरुआत 1 रुपए के सिक्के से की जाती है। यहां तक कि दिवाली और धनतेरस की पूजा भी 1 रुपए के सिक्के को रख करके ही शुरू की जाती है। माता लक्ष्मी जी की पूजा भी बिना 1 रुपए के सिक्के के पूरी नहीं मानी जाती। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में 1 रुपए के सिक्के का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व बताया गया है। और अगर आप पूर्णिमा की रात 1 रुपए के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है तो दोस्तों, न केवल आपको अपनी गरीबी और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी बल्कि आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होने लगेगी। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा, आपके घर में जो भी धन आएगा वह बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आपने कोई कर्ज ले रखा है या आप किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं तो इस उपाय को करने के बाद इन प्रकार की दुविधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यह उपाय अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण पर 21 से अधिक शुभ योग बन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस दौरान किया गया हर उपाय आपको हजारों गुना फल देगा। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहण के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान जो भी साधना या उपाय किए जाते हैं उनका असर तुरंत और गहरा होता है। यही वजह है कि तांत्रिक और साधक साल भर इस घड़ी का इंतजार करते हैं। इस दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वे ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते।
वे भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा और एकादशी जैसे पावन अवसरों पर कुछ विशेष उपाय करते हैं। इसीलिए अगर आपने भी 1 रुपए के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके घर की बरकत होगी माता लक्ष्मी जी की कृपा से। फिर आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के समय की दोस्तों। 7 सितंबर 2025 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण रात 9:08 से शुरू होगा और इसका समापन रात 1:36 पर होगा। यानी इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। यानी सुबह 12:44 से इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में शुरू होगा। तो जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है। अगर आप मुहूर्त पर उपाय करेंगे तभी आपको उनका लाभ मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहण वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह घर में धन की वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले यानी कि 9:08 से पहले आपको पीतल की कटोरी लेनी है, उसमें गंगा जल भर देना है और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। कटा फटा मत हो, सिक्का एकदम नया होना चाहिए। और इस कटोरी को ले जाकर के आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है, जिस दिन माता लक्ष्मी जी पूरी धरती का भ्रमण करती है। अगले दिन 8 सितंबर को अच्छी तरीके से नहाने के बाद आपको इस कटोरी को लाना है जो सिक्का आपने गंगा जल में डाला था। उस सिक्के को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में सुरक्षित रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन करके देख लीजिए और आप खुद देखेंगे इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन का आगमन पहले के मुकाबले तेज हो जाएगा। यह सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय, शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। और यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय कई करोड़पति व्यक्ति लोग करके लाभ उठा चुके हैं, जो कि बहुत ही सरल उपाय है। चंद्र ग्रहण वाले दिन, चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़े पहनना है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। 2 1 रुपए के सिक्के लेने हैं। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है और दूसरे सिक्के को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आप अगर इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन कर लेंगे तो दोस्तों आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके जीवन में धन का आगमन पहले के मुकाबले